क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी गिरफ्तार रामदेव। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। बाबा कहते हैं कि किसी का बाप भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। देश का मानना है कि बाबा एलोपैथ को चैलेंज करें, विदेशी प्रोडक्ट्स को चैलेंज करें, लेकिन बाबा को बाप को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बाप को अगर बुरा लग गया तो बाबा का हाल कंगना के ट्विटर अकाउंट जैसा हो सकता है। भगवान बाबा का भला करे, ये समझ लीजिए कि बाबा महान है। इन्होंने योग को जन्म नहीं दिया है, लेकिन भारत में योग को बाबा का ही दत्तक पुत्र माना जाता है। बाबा बाबा हैं, डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, विश्व गुरु कैंपेन के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बाबा बरगलाते भी हैं, कोरोनिल को कोरोना की दवाई बताते भी हैं। बाबा राजा जी के दोस्त हैं। आप बाबा को ऋषि बाबा भी कह सकते हैं, बाबा को बीजेपी वाले बाबा भी कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी और इनके लक्षण बिल्कुल सेम हैं। बीजेपी जब भाषणों में विदेशों से काला धन ला रही थी तो बाबा काले धन का सदुपयोग करना बता रहे थे। बीजेपी कांग्रेस की महंगाई पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। बाबा महंगाई से परेशान लोगों को पेट्रोल 35 रुपए में करने का नुस्खा बता रहे थे। बाबा का आशीर्वाद बीजेपी के साथ हमेशा से रहा है। जहां जेल जाना सिम कार्ड खरीदने से ज्यादा आसान है, वहां बाबा जब सीना ठोक कर कहते हैं कि जेल तो किसी का बाप भी नहीं भेज सकता, तो इससे लगता है कि बाबा का सरकार में बैकअप प्लान बड़ा तगड़ा है। बाबा बाबा हैं, लेकिन मामूली नहीं है। ये बाबा कमंडल वाले बाबा नहीं है, ये कैलकुलेटर वाले बाबा हैं। आशीर्वाद भी फ्री में नहीं देते। बाबा का कारोबार बहुत तगड़ा चल रहा है। बाबा विदेशी प्रोडक्ट को गाली देते हैं। पतंजलि के अलावा बाबा के लिए सारे ब्रांड्स दो कौड़ी के हैं। बाबा ने कम पड़ती ऑक्सीजन का भी इलाज देश को बताया था, याद कीजिए। धरती पर आदमी को पहली बार पता चला था कि नाक असल में ऑक्सीजन सिलेंडर ही है, लेकिन उसे स्टोर करके बीमार मां तक कैसे पहुंचाया जाए ये नहीं बताया। हीरोइन के मुंह में फूंक मारकर उसे होश में लाने वाला नुस्खा शायद बाबा को पसंद नहीं आया होगा, इसीलिए बात नाक वाले सिलेंडर पर ही रोक दी थी। उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात ही नहीं करी। मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। बीजेपी की ही तरह बाबा जी की मार्केटिंग पॉलिसी की जड़ में भी राष्ट्रवाद है। स्वदेशी के नारे के नीचे बाबा स्वयंभू हो गए हैं। सरकार बाबा के आगे सिर झुकाती है और बाबा अपनी चलती दुकान के आगे। अस्पतालों में कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए बहुत से डॉक्टरों की मौत हो गई। बाबा ने एलोपैथ के डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। बेहद संवेदनहीनता से रामदेव ने एलोपैथ के डॉक्टरों का मजाक उड़ाया। कहा कि 1000 डॉक्टर कोरोना की डबल वैक्सीन लगवाकर मर गए। वो कैसे डॉक्टर हैं जो खुद कोई नहीं बचा पाए? डॉक्टर बनना है तो मेरे जैसा बनो, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, फिर भी मैं सबका डॉक्टर हूं। तीसरा बोला मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, रामदेव ने एलोपैथ को स्टूपिड साइंस कहा। रामदेव ने कहा कि कोरोना में लोगों की मौतें एलोपैथ की दवा खाने से हुई। रामदेव पतंजलि की कोरोनिल दवाई को कोरोना की दवा घोषित करवाने के चक्कर में थे, लेकिन आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाबा की कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर माना। कोरोना की दवा मानने से सरासर इनकार कर दिया। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। बाबा चाहते थे कि उनके कोरोनिल को कोरोना की दवाई मान लिया जाए। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी और परिवहन मंत्री गडकरी जी कोरोनिल की शीशी पकड़कर प्रोडक्ट सेलिंग वाले मॉडल की तरह खड़े हुए थे। बाबा को लगा था कि जब स्वास्थ्य मंत्री अपने मंच पर हैं तो कोरोनिल को देश स्वदेशी कोरोना की दवाई मान लेगा। देश तो मान लेता,
देश को जो मानने को कहा जाएगा वो मान लेता ही है। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA अड़ गया कि ट्रायल दिखाओ, सक्सेस रेट दिखाओ, दवाई का असर बताओ। ये स्वदेशी और राष्ट्रवाद का नारा तो है नहीं, दवाई है। बाबा यही फेल हो गए। तब से बाबा एलोपैथ को दुश्मनी की आंख से दिखने लगे। अब कोई मेडिकल का संगठन बाबा के व्यापार पर वार करेगा तो बाबा को तो बुरा लगेगा ही। बाबा की कोरोनिल पास हो जाती तो लोग रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की तरह कोरोनिल की कालाबाजारी कर रहे होते। सोचिए कितना बड़ा व्यापार का मौका IMA यानी एलोपैथ के डॉक्टरों की वजह से रामदेव के हाथ से चला गया। IMA ने पूछा था कि अगर कोरोनिल वाकई कोरोना से बचाव में कारगर है तो सरकार टीकाकरण पर 35,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर रही है? सबको बाबा की गोली खिलाओ, ठीक कर लो। हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? वो कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. तो ये बाबा की और एलोपैथ की पर्दे के पीछे वाली दुश्मनी की कहानी थी। तब से बाबा जब जहां मौका मिलता है एलोपैथ की गर्दन मरोड़ देते हैं। इस बार अंग्रेजी दवाई यानी एलोपैथ का मजाक उड़ाने पर IMA के डॉक्टर लेले ने बाबा को बहुत धोया। उसके बाद IMA ने कहा कि जैसे बाबा ने वीडियो पर एलोपैथ का मजाक उड़ाया है, डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया है, वैसे ही वीडियो बनाकर माफी भी मांगे और फिर लिखित में भी माफी मांगे। 1000 करोड़ का मानहानि का दावा भी किया है और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर रामदेव पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग भी की है। देशद्रोह में तो गिरफ्तारी भी होती है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। और ये बात सही है कि बाबा को गिरफ्तार तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, किसी का भी। बाप को बुरा लग जाए तो अलग बात है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आखिर में आप सब मेरे फेसबुक ट्विटर परिवार में मेरी एक अपील जरूर सुनिए कि दोस्तों आप मुझे ट्विटर पर @PragyaLive यानी कि @PRAGYALIVE नाम से खोज कर फॉलो कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट यानी ultachashma.uc.com पर मेरे लेख, आर्टिकल्स और ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। वहाँ कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आपके कमेंट की सूचना मुझे मेल के जरिए मिल जाती है, वहाँ मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।